धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर शहर में रेत माफियाओं का बुरी तरह आतंक है। वहीं इनके सामने पुलिस महकमा नाकाम साबित हो रहा है। ये आए दिन शहर में चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। दिन दहाड़े शहर में निकल रहे अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि की गाड़ी को रेत माफियाओं द्वारा टक्कर मारने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है। उससे पहले ही आज फिर इन्होंने नहालगंज थाना इलाके के औनेरा रोड पर एक दुकानदार के साथ मारपीट कर दी। मामला यूं है कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे औनेरा रोड पर एक अवैध चंबल रेता से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आए, जिन पर आधा दर्जन से अधिक लठैत सवार थे। यहां ये किसी का रेता डालने जा रहे थे। इसी दौरान यहां कृषि उप निदेशक कार्यालय के सामने एक ट्रैक्टर साइड में खड़ा होकर दुकानदार का सीमेंट खाली कर रहा था, जिस पर रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर को तुरंत हटाने की कहा। इस पर चालक ट्रैक्टर को हटाने भी लगा। इतने में तो अवैध चंबल रेता से भरी ट्रॉली के ऊपर बैठे लठैत नीचे उतर आए और दुकानदार के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद माफिया मौके से ट्रैक्टर से अवैध चंबल रेत खाली करके ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर मौके से फरार हो गई। पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद जब दिन दहाड़े शहर में अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रहे हैं, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? रेत माफियाओं द्वारा आए दिन की जा रही एक के बाद एक वारदात और इन पर पुलिस द्वारा चुप्पी साध लेने से रेत माफियाओं का दुस्साहस बढ़ रहा है तथा शहर में कानून के बजाय गुंडा राज जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पदभार ग्रहण करते समय तो एसपी अजय सिंह ने मीडिया के माध्यम से आम जन से कानून का राज कायम करने के बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन जिस तरह अब शहर में खुलेआम अवैध रेता की निकासी हो रही है, उससे एसपी के वायदों की हवा निकलती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेत माफिया चोरी कर रहे हैं और साथ में ऊपर से आमजन से सीना जोरी भी कर रहे हैं। बाड़ी उपखंड के गांव कांसोटी खेड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है। निर्माण कार्य में ग्रामीणों के अनुसार बहुत ही घटिया मटेरियल काम में लिया जा रहा है, जिसमें बजरी के नाम पर मिट्टी और सीमेंट ईंट की क्वालिटी भी बहुत ही घटिया किस्म की है, जिससे निकट भविष्य में विद्यार्थियों और स्कूल प्रशासन के लिए जान का खतरा बना रहने की आशंका है। ग्रामीण जितेंद्र मीणा ने तो इस पूरे निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों के साथ जाकर ठेकेदार को भी काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ठेकेदार बहुत ही घटिया किस्म का कार्य करवाता रहा। इसी को लेकर आज गाँव वालों का सब्र टूट गया और चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार ठेकेदार को गुणवत्तापूर्व काम करने के लिए बोला था, लेकिन ठेकेदार टस से मस नहीं हुआ और घटिया सामग्री लगाकर विद्यालय भवन के निर्माण को करवा रहा है। इस कार्य का ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस मौके पर गांव के प्रबोधजन पीतम सिंह, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश, रिटायर्ड कस्टम कमिश्नर भवानी सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ऐसा देखिए, इस तरह की ईंटें यूज कर जा रही है, बिल्कुल रेता है, जरा से टूट जाती है, हाथ से टूट रही है। देखिए ये इस तरह से राजेश जो ठेकेदार है, कौन है, वो यूज कर रहा है, सरेआम घुसपे लिपीने काम कर रहा है। इसमें बच्चे पड़े हैं, कोई जानवर नहीं रहेंगे, कहीं हादसा हो गया क्या मतलब ये पूर्त कर पाएगा? न कोई प्रशासन ध्यान दे रहा, न मतलब कोई जेईएन, एईएन, न एक्सीएन कोई ध्यान दे रहा, कोई भी इस पर गौर नहीं कर रहा। इस तरह का बहुत ही घपला हो रहा है, सरेआम मतलब पब्लिक पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इससे तो अच्छा है कि काम बंद कर दिया जाए और उस आदमी से जो राकेश ठेकेदार है, उससे ठेका हटा कर दूसरे को दिए जाए। इस तरह से गांव के साथ भी, गांव के बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और कहने पर एलिगेशन और लगाते हैं कि मास्टर लोग पैसे मांगते हैं, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। ये सब व्यर्थ की बातें। हम गाँव वाले, हमसे पूछिए क्या है क्या नहीं है। इस तरह की अंधेर गिर की बिल्कुल ही यानी भुस पे लिपने वाली बात हो रही है कि मैं गांव कांसोटी खेड़ा बन रही है। मैं पूर्व प्रधान ओम प्रकाश मीणा हूँ और ठेकेदार से कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है
जो भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम कई बार कह चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। अतः ऐसे लोगों का इसमें बच्चे पढ़ेंगे, भविष्य में कोई तो ब्लैक लिस्ट में हाँ भविष्य में कोई यहाँ हादसा हुआ बच्चों के प्रति तो फिर क्या होगा? क्या प्रशासन या कोई जिम्मेदारी इस बात की ठेकेदार कोई ले सकता है? अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को से ठेका हटाया जाए, दूसरे किसी ब्लैक लिस्ट में ऐसे ठेकेदारों को डाल के। और हाँ, मैं भवानी सिंह कांसोटी खेड़ा से बोल रहा हूँ। मैं इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर रिटायर हुआ हूँ। यहाँ लोग गांव वाले आए थे कि देख रहे हैं ईंटें बिल्कुल कच्ची हैं, रेता मिट्टी जैसा यूज किया जा रहा है, मतलब स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो नहीं है। और कई बार ठेकेदार से कह रहे हैं कि लोगों ने कहा है, लेकिन ठेकेदार सुनता नहीं है। तो सरकार से अनुरोध है कि इसको इंस्पेक्शन कराया जाए और किसी और ठेकेदार को ये ठेका दिया जाए। एसपी अजय सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को बसई नवाब चौकी पुलिस व कोलारी थाना पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान माफिया अवैध चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टरों को ट्रॉली सहित छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं, जिस पर पुलिस ने मौके से बजरी के भरे ट्रैक्टरों को ट्रॉली सहित जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घड़ियाल क्षेत्र से अवैध खनन कर बजरी माफियाओं के द्वारा चंबल बजरी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिए ले जा रहे थे। सूचना पर कोलारी थाना अधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र में अलग अलग जगह नाकाबंदी की, जिसमें बसई नवाब पुलिस चौकी के कार्यवाहक चौकी प्रभारी मोहन सिंह के नेतृत्व में कस्बा में मनिया मार्ग स्थित बिजली घर के पास से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल बजरी से भरा हुआ जब्त किया है। वहीं कोलारी थाना के एएसआई श्याम चंद्र शर्मा ने मैं जाब्ता के साथ नाकाबंदी करते हुए बहरावती मोड़ से बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया है। जब्त किए गए ट्रैक्टरों के खिलाफ पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अवैध रेता निकासी रोकने के अभियान पर आज एक मनिया की तरफ से बसई नवाब की तरफ एक अवैध रेता से भरा हुआ ट्रैक्टर आ रहा था, जिसको बाबरदी पुलिस देख के ड्राइवर भाग गया। ट्रैक्टर को मौके से जब्त करके थाना पर पहुंचाया गया। अवैध रेता निकासी के खिलाफ भविष्य में ऐसी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल जा रहे टीचर को घेरकर मारने का प्रयास करने और बचाने आए भाई को हमला कर लहूलुहान करने के एक मामले में एडीजे कोर्ट बाड़ी ने सुनवाई पूरी करते हुए 4 आरोपियों को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ में अर्थदंड से भी दंडित किया है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि उपखंड के बसईडांग थाना क्षेत्र के रजई खोट गांव निवासी सरकारी शिक्षक श्रीनिवास पुत्र महीलाल गुर्जर जब स्कूल जाने के लिए 10 दिसंबर 2014 को घर से निकल रहा था तो आरोपियों ने आकर उसे घेर लिया और लाठी फरसों डंडों से हमला कर दिया। जब उसने बचाने के लिए आवाज लगाई तो उसका भाई रामनवास आ गया। इस पर आरोपियों ने रामनवास को भी जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया था। यह मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था। इस मामले में आज एडीजे सुंदरलाल बंसीवाल ने फाइनल सुनवाई करते हुए आरोपी रामदार पुत्र प्रमन सिंह, उसके बेटे रविंद्र और राम लखन के साथ राम रस पुत्र रामहेत गुर्जर, चारों आरोपियों को धारा 325 आईपीसी में 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं धारा 323 आईपीसी में 1 वर्ष कारावास और 2500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। 10/12/2014 की घटना है। परवादी श्रीनिवास ने एक तहरीर रिपोर्ट बसईडांग थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि वह सुबह 10 बजे स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। जब भी मुलजिमान रामदर, रविंद्र, राम लखन, रामरस और उसके साथ अन्य 4-5 लोग घर पे इकट्ठा लाठी डंडा फरसा लेकर इकट्ठा होकर आए और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। परवादी श्रीनिवास का भाई रामनिवास बाहर निकल के आया, गाली गलौज करने से मना किया तो उसके साथ लाठी डंडे फरसों से मारपीट की, उसको बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें कुल मुकदमा न्यायालय श्रीमान एडीजे साहब बाड़ी के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें आज न्यायालय श्रीमान एडीजे साहब ने मुकदमे में फैसला करते हुए धारा 325 में दोषी मानते हुए मुलजिमानों को 4 वर्ष की सज़ा, 5000 रुपये का जुर्माना व धारा 323 में 1 वर्ष की सज़ा
तथा 2500 रुपये का जुर्माना किया। धारा 308 से मुलजिमानों को बरी किया। कितने लोग हैं सर? ये मुलजिमान 4 हैं, रामधर, रविंद्र, रामलखन और रामरस। चारों ही एक ही जाति के गुजर गांव रजई खुर्द के थाना बसई डांग के रहने वाले हैं। तसीमो गांव में गुरुवार रात को बूचा पोहरे की बगीची में रामलीला कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। रामलीला कार्यक्रम का उद्घाटन शहीद समिति संस्थापक राम अवतार फौजी व महावीर प्रसाद मित्तल ने फीता काटकर किया। वहीं रामलीला का शुभारंभ महाआरती के साथ किया गया। कार्यक्रम में सभी देवी देवताओं का भगवान विष्णु के पास जाना और अपना दुख सुनाना के अलावा अनेकों प्रसंगों का वर्णन किया, जिस दौरान तसीमो क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। में रेलवे द्वारा जो ग्रुप डी की भर्तियां निकाली गई थी उनका रिजल्ट गत दिवस में आ चुका है, परंतु रिजल्ट को देखा जाए तो छात्र काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हैं और रिजल्ट में काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर के आज सभी ये छात्र काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं और रेल मंत्री को ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं और इनकी ये मांगे हैं कि जो रिजल्ट निकाले गए हैं उनको कहीं ना कहीं दोबारा से जारी किया जाए, जिससे कि जो छात्र जिन छात्रों का नंबर इन परीक्षाओं में नहीं आया है वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हैं और ये सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए। धौलपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जिला स्तरीय समारोह का आयोजन पंचायत समिति प्रांगण में किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नेहा गिरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, कोषाधिकारी एवं सहायक निदेशक अनिल गोयल, विकास अधिकारी राजेश लवानिया, सहायक निदेशक स्कूल शिक्षा जगदीश प्रसाद जैन उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभाग के सहायक निदेशक गोयल एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी भूपेश गर्ग ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। प्रधान जादव ने कहा कि महिलाओं को अपनी क्षमता को समझने की आवश्यकता है, इसकी शुरुआत उनको स्वयं के घर से करनी होगी। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने नारी शक्ति पर जोर देते हुए आगे बढ़ने को कहा। जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशील है। महिलाओं एवं बेटियों को स्वयं को पहचान बनानी होगी तथा घरों में बेटियों को बेहतरीन प्रवेश करनी होगी ताकि राष्ट्र निर्माण में बेहतर भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम में पुलवामा में शहीद हुए जिले के बेटे भागीरथ को श्रद्धांजलि दी गई। माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अशोक शर्मा, भाजपा प्रत्याशी, विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा, धौलपुर। भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन केक काटकर राजनिवास पैलेस स्थित भाजपा कार्यालय पर मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने की। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी व मिठाई बांटी तथा राजे की दीर्घ आयु की कामना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, लोकसभा प्रभारी सत्यनारायण जेमन, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा, जिला महामंत्री डॉक्टर रविंद्र सोती, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह लोधा, जिला प्रचार प्रमुख विजय श्रीवास्तव, अनिल चौधरी, राम प्रकाश पहाड़िया, धीर सिंह जादौन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार मेमोरियल अस्पताल में आदिशक्ति कैंसर ट्रस्ट द्वारा महिला दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जागो युवा मंडल संस्थान के सचिव मजन सिंह जादौन ने कहा कि इस रक्त का उपयोग किसी की जीवन ज्योति को बचाने के लिए होता है, इसलिए रक्तदान को महादान माना जाता है। हर व्यक्ति को एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से रक्तदान करने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर राधा कृष्ण, लोकेश जैन, दिलीप कोठारी, प्रिंस गुप्ता, राकेश कुमार, दिव्यांश गुप्ता आदि लोगों ने रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर डॉक्टर उमेश मित्तल और लैब टेक्नीशियन विष्णु शर्मा के द्वारा संपन्न कराया गया। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों से वाराणसी उत्तर प्रदेश से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम का धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत निंदोखर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सीधा प्रसारण CHC केंद्र पर दिखाया गया। इस अवसर पर CHC जिला प्रबंधक केसर खान ने कहा कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी
मानधन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूर कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 से कम हो एवं 18 से 40 साल तक की उम्र हो, ऐसे लोगों को ही पात्र माना जाएगा। मजदूरों को उनकी उम्र के हिसाब से अपना मासिक अंशदान देना होगा और उतनी ही रकम का योगदान केंद्र सरकार अपनी तरफ से जमा करवाएगी। योजना के तहत 3,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान रखा गया है। इस पेंशन आवेदन को 40 साल की उम्र के बाद मिलेगी। इस अवसर पर प्रबंधक अम्बे गर्ग, बिलई दिनेश कुमार, समूह अध्यक्ष सपना देवी, शकुंतला देवी, गुड्डी राजकुमारी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में जारी भक्ति धारा में जैन धर्मावलंबियों को संबोधित कर रहे आचार्य विनम्र सागर ने आज अपने प्रवचनों में कहा कि अपने जीवन को मन के उत्तम विचार के द्वारा उत्साहित करो। मन के द्वारा जीवन में उमंग उत्साह पैदा करो, ऊंची उड़ान भरो। पतंग की तरह ऊंचे उड़ो, कागज की तरह नीचे मत गिरो। पतंग बनो, जीवन को तंग मत करो। तंग जिंदगी कड़वाहट पैदा कर देती है। तंग जिंदगी चिताग्रस्त होकर अंत में चिता बनकर जल जाती है। तंग जिंदगी चिताएं कड़वाहट अहंकार दूर करने के लिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर की शरण को प्राप्त करके तहे दिल से उनकी भक्ति सेवा करता है वह पतंग की तरह ऊपर उड़ान भरता है। वही उड़ान एक दिन सिद्धत्व को पार करके सिद्धशाला में विराजमान करा देती है। आचार्य विनम्र सागर सत्संग राजाखेड़ा में रहकर प्रतिदिन धार्मिक कार्यों को संचालित कर रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अहिल्याबाई सेवा संस्थान के तत्वाधान में तृतीय सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अतिथि कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा रहे। अध्यक्षता संस्था संस्थापक राधेश्याम राठौर ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सामूहिक विवाह आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे आयोजन से दो परिवारों के समय व धन की बचत होती है। विवाह सम्मेलन में 6 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सम्मेलन में राजस्थान, यूपी सहित आसपास के क्षेत्रों के जोड़े शामिल हुए। अहिल्याबाई सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित तृतीय सर्व समाज विवाह सम्मेलन में सुबह 10 बजे से नारायण ढौवे से ढोल नगाड़ों के साथ बारात चढ़ाई निकाली गई। छात्रावास स्थित विवाह स्थल पहुंचने पर बारातियों का स्वागत किया गया। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद तोरण की रस्म के बाद हिंदू रीति रिवाज से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से भोज किया। अपराह्न 4 बजे विदाई समारोह आयोजन हुआ, जिसमें नव विवाहित जोड़ों को सुखद वैवाहिक जीवन के लिए महाराज अभयानंद जी एवं वृंदावन से पधारी प्रिया किशोरी के आशीर्वाद संस्था की ओर से नव विवाहिताओं को विवाह के प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट किए। इस दौरान संस्था सचिव रावणवास बघेल, चालेपुर कोषाध्यक्ष गोविंद सिंह गुनापरा, सुंदर सिंह बघेल, राजकुमार, सत्येंद्र बघेल, संजय बघेल, अनुराग बघेल, नीटू राठौर, नरेंद्र, मबाशी राम आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आकाश परमार, बाबूलाल नागर ने किया। नव विवाहित जोड़ों को उपहार में पलंग, बक्सा, कूलर, अलमारी, टीवी, प्रेस, सिलाई मशीन सहित दैनिक जीवन में काम आने वाला सामान दिया गया। वहीं फेरों के दौरान महिला व पुरुषों ने कन्यादान में उपहार भेंट किए। आज 8 मार्च फुलेरा ध्वज को सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन अहिल्याबाई सेवा संस्थान के माध्यम से कराया गया। इसके लिए सभी साथियों को धन्यवाद, सहयोगियों को, और मैं सभी से निवेदन करता हूं इस तरीके के आयोजनों में भाग लेते रहे और सफलता की ओर बढ़ते रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित जाजऊ टोल प्लाजा पर कार्यरत महिला कर्मियों का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पाद कंपनी के पदाधिकारियों की ओर से सम्मान किया गया। इस दौरान टोल प्लाजा पर वरिष्ठ मैनेजर रामतार मुदगल ने टोल पर कार्यरत सभी महिला कर्मियों को पुष्पगुच्छ भेंटकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, जिसे पाकर महिला कर्मियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इस अवसर पर मुदगल ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। ऐसे में सभी को मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला पुरुषों से किसी भी पायदान पर कम नहीं है, फिर चाहे बात हवाई जहाज चलाने की हो या रेल। महिलाएं आज पुरुषों के समान हैं। महिलाओं के सम्मान की कड़ी में पाद कंपनी अपनी महती भूमिका निभा रही है।
NH 3 पर संचालित टोल प्लाजा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर चलने वाले 5 कंपनी के टोल पर जहां कंपनी द्वारा महिलाओं को टोल कर्मी का जिम्मा सौंपा है, जिसे आधा दर्जन से अधिक महिलाओं द्वारा बखूबी निभाया भी जा रहा है। टोल मैनेजर रामतार मुदगल ने बताया कि जहां टोल पर पुरुषों के स्वभाव और बर्ताव को लेकर कुछ शिकायतें भी मिल जाती थीं, लेकिन महिलाओं के व्यवहार से लोग खासे खुश हैं और बड़े राजस्व के इस कार्य को उनके द्वारा बखूबी किया जा रहा है। वहीं महिला टोल कर्मियों की मेहनत और लगन को देखते हुए कंपनी द्वारा महिला दिवस के मौके पर इन महिलाओं को मोटिवेट करते हुए सम्मानित भी किया गया। साथ ही कंपनी द्वारा इनके सुरक्षा और सहयोग का जिम्मा लेते हुए और भी महिलाओं को रोजगार देने का भी वायदा किया। मैं ज़्यादा मैं जॉब करती हूँ। मुझे यहाँ पे जॉब करते करते 3 महीने हो गए। मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ का बैक ऑफिस से, TC से एंड सिक्योरिटी से लेके हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मैं हर माँ बाप को, हर छोटे बड़ों को ये बताना चाहती हूँ कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाए और उनका अपने घर का नाम रोशन। धन्यवाद। मैं जयपुर प्लाजा की कर्मचारी हूँ, तो मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ सारी फैसिलिटी मिली जो जॉब के साथ। मैं अपनी बात इंडिया को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि मुझे जो सम्मान मिला बात इंडिया की तरफ से, मैं सैल्यूट करती हूँ। सर, मैं हर एक नारी को यही सम्मान देना चाहती हूँ, हर एक नारी आगे बढ़े। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रियंका है, मैं जाजू टोल प्लाजा पे काम करती हूँ। मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी वगैरह मिलती है। किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम दिक्कत भी नहीं है। और मैं हर एक से यही बोलना चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर अपनी बेटियों को पढ़ाएं, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सर। का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज बात चाहे हवाई जहाज चलाने की हो या फिर रेलवे चलाने की, महिलाएं से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इसलिए हमें महिला शक्तियों को बढ़कर का बढ़ावा देना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। और इस क्षेत्र में बखूबी देखा जाए तो हमारी पाक इंडिया लिमिटेड कंपनी बहुत ही भूमिका निभा रही है। तो सैया टोल प्लाजा पर जयपुर विद्युत वितरण निगम ने आज राजाखेड़ा सिटी व ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ बकाया वसूली अभियान चलाया, जिसके तहत मौके पर पहुंचकर उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने के लिए कहा गया और बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। ग्रामीण क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को डिडवार सिंगावली फीडर पर 3 लाख की बकाया राशि सभी प्रयासों के बाद भी ग्रामीणों द्वारा जमा न कराए जाने पर गांव से 3 फेज के 3 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। वहीं सिंगावली गांव में भी 1.5 लाख की बकाया पर ट्रांसफार्मर उतार लिया गया। कुछ उपभोक्ताओं ने 70,000 की राशि मौके पर जमा कराकर अपने कनेक्शन बचा लिए। वहीं कनिष्ठ अभियंता निर्वाण सिंह के दल ने अपने अधीनस्थ अकील, राजवीर, वीरेंद्र, अमरीश, अरमान, देवी सिंह, आशिफ, ब्रजेश के दल ने शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर 1,43,027 रुपये की राशि वसूल कर शेष उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे व मीटरों को DC कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज ग्राम पंचायत सैपो के द्वारा मटका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर आयोजित लक्की मेले के दौरान किया गया यह आयोजन काफी रोमांचक रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यवाहक उपखंड अधिकारी भरतलाल कटारा रहे। अध्यक्षता BDO रामबोल सिंह के द्वारा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि कटारा ने कहा कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा भी अनेकों योजनाएं संचालित की गई हैं। ऐसे आयोजनों से महिलाओं व बालिकाओं को समाज में आगे आने के लिए उत्साह बढ़ता है। कार्यक्रम में 1 दर्जन महिलाओं सहित बालिकाओं ने भाग लिया। इस दौरान कमेटी के द्वारा अलग अलग टीम गठित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। टीम A के द्वारा प्रथम राउंड में बीदो प्रथम व मीनेश द्वितीय स्थान पर रहीं। वहीं टीम B में से सौमती प्रथम व बिमलेश द्वितीय स्थान पर रहीं तथा दूसरे राउंड में चिन्हित की गई चारों में से कमेटी के द्वारा जारी किए गए परिणामों में सौमती प्रथम, बीदो द्वितीय व बीनेश तीसरे स्थान पर रही हैं। विजेता रही बालिकाओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार दी गई। इस दौरान नहर अध्यक्ष रामवीर सिंह परमार, पटवारी संघ अध्यक्ष संदीप शर्मा, ग्राम पंचायत उप सरपंच शिवशंकर गर्ग, रवि अवस्थी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में राष्ट्रीय किशोर किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता नगेन शर्मा द्वारा किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन, एनीमिया, साफ सफाई, महामारी, धूम्रपान से होने वाले नुकसान, तनाव, अवसाद, महिला हिंसा, पोषण, टोल फ्री नंबर 104, 108 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान LHP लिस्सी जॉर्ज, कार्यवाहक प्रधानाचार्य बदना बघेला, अध्यापक बसारत अली सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। तसीमो गांव में गुरुवार रात को बूचा बहरे की बगीची में रामलीला कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। रामलीला कार्यक्रम का उद्घाटन शहीद समिति संस्थापक राम अवतार फौजी व महावीर प्रसाद मित्तल ने फीता काटकर किया। वहीं रामलीला का शुभारंभ महाआरती के साथ किया गया। कार्यक्रम में सभी देवी देवताओं का भगवान विष्णु के पास जाना और अपना दुख सुनाना के अलावा अनेकों प्रसंगों का वर्णन किया, जिस दौरान तसीमो क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। उपखंड अधिकारी कार्यालय राजाखेड़ा में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत EVM एवं वीवीपैट मशीनों का नियमित प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी EVM एवं वीवीपैट मशीनों की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शन करके दी जा रही है। इसके तहत आज महिला मतदाताओं को EVM एवं वीवीपैट की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी कार्यालय के महावीर सिंह, हेमंत चौधरी, विवेक चौधरी, विजय दीक्षित आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिले भर की करीब 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर धनराज शर्मा थे। मुख्य वक्ता केंद्र के सहायक प्रोफेसर शिव मूरत मीणा रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा द्वारा महिला उत्थान व सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि आज महिला हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। मुख्य वक्ता सहायक प्रोफेसर शिव मूरत मीणा ने कहा कि महिला आर्थिक संपन्न कैसे बने, इस बात पर देश व राज्य की सरकारें महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाकर आगे आ रही हैं। इस अवसर पर हमें महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व स्वच्छता आदि पर विशेष ध्यान देने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण बलाई ने किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर गिरिराज सिंह बिधूड़ी निवासी बसई डंगांग बाड़ी धौलपुर को पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। इस पर बिधूड़ी के चिर परिचितों ने बधाई देकर हर्ष व्यक्त किया है, साथ ही बिधूड़ी का माल्यार्पण कर स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्राम पंचायत मनिया द्वारा उप तहसील कार्यालय में EVM स्टैटिक केंद्र पर EVM वीवीपैट का प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं ने मॉक पोल कर मशीनों को समझा। इस अवसर पर सरपंच जयप्रकाश बंसल ने महिला शक्तियों को अपनी शक्ति पहचानने, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को पूरा करने की बात कही। सरपंच बंसल द्वारा इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करने और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई। इससे पूर्व नायब तहसीलदार बरन सिंह ने महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा EVM स्टैटिक केंद्र की उपयोगिता बताई। सेवा केंद्र पर चुनाव प्रशिक्षक अतुल चौहान ने मतदान प्रक्रिया को समझा। कार्यक्रम में पतंजलि महिला पीठ, बाल विकास परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, अल्पसंख्यक महिलाएं तथा अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प को लेकर लुपिन संस्था की ओर से बेहतर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यहां आंगनबाड़ी केंद्र को एक मॉडल का रूप दिया जा रहा है, जहां दीवारों पर भित्तिचित्र आकर्षित कर रहे हैं। बाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र अहमदपुर को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा दिया गया है, जिसमें महिला के गर्भ में पलने से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यहां बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे उनका बचपन बेहतर हो सकेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग
और पंचायती राज को अस्तित्व में आए इतने सालों के बाद भी 800 से 1000 की आबादी पर आसानी से मिलने वाली आंगनबाड़ी आज भी बेहतर होने के लिए इंतजार कर रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में सोचते हुए इसका महत्व की तस्वीर तो जहन में आती है, साथ ही सुविधाओं के अभाव में खड़ी एक इमारत जहां पर आसपास के बच्चे अपनी पहली शिक्षा के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर गर्भवती महिलाएं, किशोरियां, धात्री महिलाएं और बच्चे अपनी जांच, परामर्श और टीकाकरण जैसी मूलभूत सेवाओं का लाभ लेने आते हैं, पर रखरखाव और उदासीनता की वजह से ये आंगनबाड़ियां अपने विकास और सुविधाओं के बेहतर होने का इंतजार कर रही हैं। एक बारगी अब यह इंतजार खत्म हो गया है। लुपिन द्वारा जिले की कुछ आंगनबाड़ियों में बेहतरी के प्रयास शुरू किए हैं, जिसका परिणाम भी अब दिखाई देने लगा है। लुपिन के प्रयासों से इन आंगनबाड़ियों पर की जा रही मनमोहक चित्रकारी, स्वस्थ और स्वच्छ रहने के संदेश हर किसी को दूर से ही आकर्षित कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों से सही मायने में अब आंगनबाड़ी शब्द की परिकल्पना साकार हो रही है। लुपिन द्वारा बनाई जा रही इन मॉडल आंगनबाड़ियों का आज संस्था के वरिष्ठ प्रबंधक और स्टेट हेड SS शर्मा ने निरीक्षण किया और कार्य के प्रति संतोष जताया। उन्होंने इस मौके पर फर्स्ट ट्रैक धौलपुर से की गई बातचीत में बताया कि आंगनबाड़ी वास्तव में बचपन को संवारने का एक साधन है जो ग्रामीण क्षेत्र में जरूरी बन गया है, लेकिन इनकी उचित साज सज्जा और रखरखाव नहीं होने से यह जीर्ण शीर्ण भवनों में संचालित हो रही थी, जिसके लिए लुपिन ने यह प्रयास शुरू किए हैं। आंगनबाड़ी एक ऐसा जो है ग्रास रूट लेवल का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोल सकते हैं कि पंचायत के बाद में सबसे बड़ी भूमिका इसमें उन जो बच्चे जो हमारे जो 0 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं उनका पूरा पोषण और उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए ये आंगनबाड़ी केंद्र जिम्मेदार हैं। उसके अलावा जो माँ है जब बच्चा उनके पेट में आता है तब से लेके आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको सारी सेवाएं दी जाती हैं। तो हम इस आंगनबाड़ियों के जो जीर्णोद्धार का जो पूरा जो प्रयास हमारा है, आप पीछे देख रहे होंगे जो हमारी आंगनबाड़ी में हमने किस प्रकार से काम कराया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं और जो उनके माँ बाप हैं वो यहाँ की सुविधाओं के प्रति जो है उनका लगाव उनका बढ़े और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना आके यहाँ पे जो आंगनबाड़ी की हमारी वर्कर्स हैं, जो हमारी आशा बहन जीज हैं, उनके साथ में उनका जो है संपूर्ण जो है जो विकास, उनका मानसिक विकास है वो सुनिश्चित हो सके और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जो है उनकी सुनिश्चित हो सके। लोगों की चाहत अलग अलग तरह की होती है और अक्सर ये चाहतें खुद के लिए होती हैं, लेकिन एक युवा ऐसा भी है जिसकी चाहत दूसरों के लिए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र निवासी रोशन संजय बागड़े की, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता है। इसके लिए इसने 3 जनवरी से महाराष्ट्र से पैदल यात्रा शुरू की है। गुरुवार को ये युवक धौलपुर पहुंचा, जिसने हाथ में कांग्रेस का झंडा ले रखा है और टी-शर्ट पर राहुल गांधी का फोटो लगा रखा है। ये दिल्ली तक पैदल जाएगा और वह वहां जाकर राहुल गांधी से मिलेगा। ये पदयात्रा कर लोगों से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रहा है। आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? सर एक्चुअली मेरा नाम रोशन संजय बागड़े है, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। मैं एक्चुअली लेबर काम करता हूँ, जो मिला वो। आप इस यात्रा के दौरान किन किन स्टेटों से निकल कर आए हो आप? सर अभी एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ अभी सर, राजस्थान बॉर्डर पे हूँ सर। आपसे मिला सर। आपकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? सर एक्चुअली हमें तो राहुल जी से मिलने जाना है। 3 स्टेट में कांग्रेस है, ये सामने इलेक्शन है, कांग्रेस की सरकार बहुमतों से बने और देश के युवा प्रधानमंत्री राहुल जी बने, और सर सामने इलेक्शन है, इसके लिए सर हम जा रहे हैं सर। आप इधर से आए, आजकल देश में जो हालात हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, तो आप उन
स्ट्राइक से आप क्या मतलब लोगों की क्या राय है आपके ऊपर? सर देखिए सर, इंडियन आर्मी अपना काम तो आर्मी कर रही है सर, 60-70 साल से काम कर रही है। जो इसमें सर पार्टी का कोई यही नहीं है, अपने फौजी हैं वो अपना काम करेंगी सर। ये ना अपने को ना बीजेपी ना कांग्रेस को लेके चलना है कि हमने ये काम किए वो काम किए, ये सोचे ये सोचना ही नहीं सर अपने को। मतलब सरकार ये जब हाँ ये सर एक्चुअली कैसे ये यंग पूरा पब्लिक का 125 करोड़ पब्लिक का बोलना है कि आप उसमें मत लीजिए, फौजी लोगों को आप इसमें राजनीति में घुसाइए मत, फौजी अपना काम अपने ढंग से बराबर काम करेंगे सर। जी अच्छा, लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों को कितना पसंद करते हैं? सर पार्टी अभी तक सर एक्चुअली भी 5 साल हो गए, खाली 5 साल में कांग्रेस पार्टी को लोग भूल गए सर। 60 साल कांग्रेस पार्टी थी तब तक, अभी तक कुछ लोगों ने बोले 5 साल में ऐसे डेवलप हो गया। एक बार राहुल जी को भी चांस दीजिए सर, सबको चांस देना चाहिए। आपके नेता कौन है? सर हमारे राहुल जी नेता बनना चाहेंगे हम, ये हमारी सोच है, काफ़ी इंडियन लोगों की सोच है, यंग लोगों की, यूथ की सोच है सर। उनकी कौन सी अच्छाइयाँ आपको पसंद है? सर एक्चुअली अच्छे है बोले तो सादे हैं अपने मन से, ना झूठ बात नहीं करते ना कुछ नहीं करते, जो कुछ है फ्रैंकली आपने सामने। इधर उधर अभी सर रैलियाँ चालू है सर, अभी इलेक्शन है 2019 में काफ़ी बड़ा, तो देखते सर 2019 में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? सर एक्चुअली देखिए हमारा तो काम ही है, पब्लिक पे डिपेंड है, जो कुछ काम है पब्लिक पे डिपेंड है, पब्लिक के माइंड है। अभी 3 स्टेट में कांग्रेस का आई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में।